हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सार्फिन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को ख़त अरसाल कर दी है। बिजली के निट कम करने की हुकूमती इक़दाम भी उजागर किए। ख़त में कहा, बिजली बिल्स में मुतअद्दिद चार्जर्स और ड्यूटियों से सार्फिन उलझन का शिकार हैं। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। वज़ारत तवानाई अवाम को रिलीफ देने के मुखालिफ फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फ़ायदा सार्फिन को ना पहुँचाया जाए। पावर डिवीज़न की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मौखर करने की इस्तदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, वज़ारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। कराची में उस्ताज़ा अपना हक लेने के लिए एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात नाकाम। उस्ताज़ा का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने धावा बोल दिया। एहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 25 से ज़ायद उस्ताज़ा को हिरासत में ले लिया गया। टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं का अचानक एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार। भारत सिंध ताश मुआहदे के तहत जारी सालिसी को यकतरफा तौर पर नहीं रोक सकता। आलमी अदालत ने अपने 2023 के फैसले की तौसीक करते हुए लिखा कि सालिसी का अमल मुनसिफाना, बरवक्त और मौसर अंदाज में जारी रहेगा। कोई भी एक फरीक अदालत के दायरे इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे के हवाले से मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी और दयानतदाना अमल दरामद का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, साबित हुआ सिंध ताश मुआहदा न सिर्फ मौसर है, बल्कि भारत इस मुआहदे के तहत किसी एक यकतरफा इक़दाम का मजाज नहीं। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करने के भारत पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नज़रसानी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में एक और बड़ा धचका। अपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान की अपोजिशन की चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के अहदे से हटा दिया गया। एहसन अली साइमा कमल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के अहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आईनी इक़दाम है। अपोजिशन रिक्वेजिशन देकर इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी। बतौर स्पीकर हाउस को यरगमाल नहीं बनाने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज को खुश करने के लिए 26 मेंबर्स को मुअत्तल किया। 4 कायमा कमेटी के चेयरमैनों को ओहदों से हटा दिया गया। एहतजाज माइक की खराबी पर हमारे 10 लोगों को 20 लाख जुर्माना किया गया।
शेख वकास अकरम कहते हैं PTI अरकान ने पंजाब असम्बली में अवाम और किसान दुश्मन बजट पर एहतजाज किया। शोर शराबे पर 26 अरकान को कई माह के लिए मुअत्तल करना किसी मजाक से कम नहीं। अवाम के लिए आवाज़ उठाने पर रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेजे जा रहे हैं। पार्टी में अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान बाज़ लोगों को जो पार्टी जिन पे शक कर रही है उनको करीब रख रहा है ताकि उसकी भी उनके ज़रिए जो है कोई लाइन जो है एस्टेब्लिशमेंट से खुली रहे। तो ये सारी जितनी भी लीडरशिप है, कोई असेंबली में है या प्रोविंशियल असेंबली में है या वो अंदर है जेल में है, ये सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। इनमें कोई शख्स जो है उसको मुल्क का या सूबे का या सियासत का या किसी का कोई जो है कोई पास नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी PTI को पहले ही माइनस कर दिया। कहते हैं PTI की नज़र में मशकूक अफराद को बानी से अपने करीब रखा है ताकि इनके ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता बरकरार रखा जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं PTI के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियाँ तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल का मालियाती बिल आज से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने हुकूमत के 10 मुकम्मल और 2 झेली तरामीम की मंजूरी दी। अपोजिशन की 78 तरामीम ऐवान ने मुस्तरद की थी। पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सियाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को एक टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान रवाना होंगे। ECO सरबराह इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं, बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। PTI सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लोग सिंध आते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। PTI के पहले साल में 12 अरब से ज़ायद की करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लिथरे हुए थे। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का CMH पेशावर का दौरा। शमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में ज़ख्मी एहलकारों की इयादत की। अली मीन गंडापुर फर्दन फर्द ज़ख्मी एहलकारों के पास गए, खैरियत दरियाफ्त की और गुलदस्ते पेश किए। कीमती जानें क्यों ना बचाई जा सकीं, साहने सवात की तहकीकात जारी। डिप्टी कमिश्नर समेत मुअत्तल होने वाले 6 अफसरान के बयानात कलमबंद। ज़िला रेस्क्यू ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया। 9:49 पर शहरी की कॉल मौसूल हुई। 10:04 पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। गोताखोर और ट्यूब कश्ती के जरिए सियाहों को बचाने की कोशिश शुरू की। जो कर सकते थे हमने किया। 3 सियाहों को जिंदा बचाया। कचरे की गाड़ी में ताबूत ले जाने पर मुअत्तल TMOs को सख्त सरजनिश। सूबाई इंक्वायरी टीम जल्द वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी की हदायत पर सवात में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद होटल, दुकानें और मार्केटें गिरा दी। अमेरिका ने शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाईं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी हमास है।
वाशिंगटन पोस्ट का ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना ना पहुंचने का दावा तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के बाद ये बात कही है, जिसके मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। अवाम होशियार, खबरदार, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। 27 मई तक नालई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी तूफानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के बायस 11 घर मुकम्मल तबाह, 64 को जज़वी नुकसान पहुंचा। सूबाई टूरिज्म अथॉरिटी के सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत।